पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, पत्नी के पास संपत्ति है, पति की अपनी लायबिलिटीज हैं, पति के अपने डिपेंडेंट हैं। केवल ये सब कहने से ही पत्नी का मेंटेनेंस कम नहीं होगा, ना ही पत्नी का मेंटेनेंस खत्म होगा। पति को चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में हर पति चाहता है कि पत्नी का या तो कम से कम मेंटेनेंस लगे या पत्नी को मेंटेनेंस मिले ही नहीं। लेकिन पति पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करवाने के लिए सही तरीके से एफर्ट नहीं करता। जब केस शुरू होता है तो पति जोर शोर से पत्नी के आरोपों को झूठा बताता है। वो बताता है कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। वो कोर्ट को ये भी बताता है कि पत्नी के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास चल अचल संपत्ति है। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पति मेंटेनेंस के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। वो हाई कोर्ट को बताता है कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस गलत तरीके से फिक्स किया है। पति ये भी कहता है कि फैमिली कोर्ट ने उसकी इनकम को सही तरीके से असेस नहीं किया है, इनकम एफिडेविट के हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स नहीं किया है, और फैमिली कोर्ट ने इस बात को भी नहीं देखा है कि पति की और भी लायबिलिटीज़ हैं और पति के ऊपर अन्य लोग भी डिपेंडेंट हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें पति कोर्ट के सामने रख तो देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पति से कोई गलती होती है, जिसकी वजह से फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, आज हम मेंटेनेंस पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे। इस केस में एक पत्नी ने अपने पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया। पति ने इसमें तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगाए, अपनी इनकम बताई, अपनी लायबिलिटीज बताई, अपने डिपेंडेंट्स के बारे में बताया और पत्नी की इनकम और प्रॉपर्टीज भी बताई। लेकिन इन सब के बावजूद फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया, पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। अगर पति मेंटेनेंस के केस में कुछ बातों का ध्यान रखे तभी वो पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवा सकता है। केवल पत्नी के आरोपों को झूठा बताने से या ये बताने से कि पत्नी के पास आय का साधन है या संपत्ति है, इन सब से पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म नहीं कराया जा सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के केस में एक पति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवाना चाहता है या कम करवाना चाहता है, और चाहता है कि कोर्ट उसकी बात सुने, उसकी बात पर विश्वास करे, ताकि कोर्ट को ये लगे कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी ने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल किया। पत्नी ने आरोप लगाए कि ससुराल में पति और उसके परिवार वालों के द्वारा उस पर अत्याचार किया गया। पत्नी ने यह भी कहा कि पति दहेज की डिमांड करता था, शराब पीता था और उसे मारता पीटता था। पत्नी का यह भी कहना था कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है और उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे में उसने पति से मेंटेनेंस की डिमांड की। दोस्तों, जब पति केस में अपीयर हुआ, उसने कोर्ट को बताया कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वो सरकार से डिसेबिलिटी पेंशन ले रही है। इसके अलावा पत्नी के पास एग्रीकल्चर लैंड भी है। पति ने बताया कि पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई का कारण था वो था पत्नी की माँ, जिसके कारण सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। साथ ही पति ने यह भी कहा कि उसे केवल 18,000 रुपये हर महीने के मिलते हैं, जो कि उसकी तनख्वाह है, जिसमें से उसे 6,000 रुपये का किराया देना पड़ता है, और उसने एक बेटी को गोद लिया हुआ है और उसका खर्चा भी तकरीबन 5,000 रुपये है। लेकिन दोस्तों, इन सब डिफेंस के बावजूद फैमिली कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ किया और पति पर 6,000 रुपये का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया।
इसके बाद पति ने इस मेंटेनेंस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने पति ने वही 2-3 पॉइंट्स उठाए, जैसे कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, पत्नी के पास संपत्ति है, पति की अपनी लाइबिलिटीज और डिपेंडेंट्स हैं। पति ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने बिना इनकम एफिडेविट लिए ही मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट में देखा गया कि पति ने कई गलतियां की जिनकी वजह से पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स हुआ। दोस्तों, पहली गलती पति की ये थी कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया था। पत्नी ने इसमें सेक्शन 24 के तहत एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट ने पति को 11,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने के लिए कहा था, लेकिन पति ने वो एक्सपेंसेस दिए ही नहीं और केस को परस्यू करना बंद कर दिया। ये थी पति की पहली बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि पत्नी ने अपने परिवार के सदस्यों की गवाही करवाई थी, जिन्होंने कहा था कि पति पत्नी पर अत्याचार करता है, लेकिन पति ने किसी भी तरह की क्रॉस एग्जामिनेशन उन गवाहों पर नहीं करी थी। इसके बाद तीसरी गलती ये थी कि पति ने अपना कोई भी एविडेंस लीड नहीं किया था। उसने केवल 1 पेज का एफिडेविट दिया जिसमें लिखा था कि वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। दोस्तों, अगली गलती ये थी कि जब कोर्ट को लगा कि पति को सही लीगल असिस्टेंस नहीं मिल रही है, तो कोर्ट ने पति को लीगल एड से एडवोकेट लेने के लिए भी कहा, लेकिन पति का कहना था कि उसे लीगल एड के एडवोकेट पर विश्वास नहीं है, वो खुद ही अपना केस लड़ेगा। और दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक बात और भी नोट करी कि पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए थे, क्रूअल्टी के, डाउरी के, हरासमेंट के, या शराब पीने के, या शादी के बाहर अफेयर होने के, इन सभी एलिगेशंस को पति ने डिनाई तो किया था, लेकिन किसी भी एलिगेशन को एविडेंस के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू या सबूत के थ्रू रिबट नहीं किया था। और क्योंकि पति ने ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन किया, ना ही अपना एविडेंस लीड किया, ऐसे में पत्नी ने जो भी एविडेंस दिया, पत्नी ने जो भी गवाह कोर्ट के सामने पेश किए, कोर्ट का मानना था कि पत्नी के पास सफिशिएंट रीज़न है, वो पति से अलग रह रही है। दोस्तों, अगला पॉइंट समझने वाला यह है कि पति ने कहा था कि पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि पत्नी गवर्नमेंट की तरफ से डिसेबिलिटी पेंशन ले रही है और पत्नी के पास एग्रीकल्चर लैंड भी है। लेकिन पति ने किसी भी तरह का कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट इस बारे में केस में नहीं लगाया था। यानी कि अगर पति इन चीज़ों के बारे में कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ कोर्ट में सबमिट करता, तो कोर्ट को उसे कंसीडर करना पड़ता और उसके हिसाब से ही पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म किया जा सकता था या कम कराया जा सकता था। दोस्तों, पति ने अपनी इनकम के बारे में जानकारी दी थी, अपनी लाइबिलिटीज़ जिसमें कि रेंट था, डिपेंडेंट बेटी थी, उसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति ने ना तो रेंट की कोई रसीद लगाई थी, ना ही कोई रेंट एग्रीमेंट लगाया था। और इसी तरह ये बात भी कोर्ट के सामने नहीं आई, प्रूव नहीं हुई कि पति ने कोई माइनर बेटी को अडॉप्ट किया है जो कि पति के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि पति ने सब कुछ बताया, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है। दोस्तों, इस केस में पति ने ये ऑब्जेक्शन भी लिया था कि फैमिली कोर्ट ने पति का इनकम एफिडेविट, जो कि रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट के अनुसार होता है, वो लिया ही नहीं। दोस्तों, इस पर भी हाई कोर्ट ने पति की गलती मानी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फैमिली कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा वाला इनकम एफिडेविट नहीं लिया, बल्कि एक और जजमेंट कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा में जो एफिडेविट दिया था उसे लिया। पत्नी ने अपना इनकम एफिडेविट फाइल किया था, लेकिन पति के द्वारा ही अपना इनकम एफिडेविट फाइल नहीं किया गया था, जबकि पति को इस बारे में पता था और पति को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने जो पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स किया था, वो पति के द्वारा बताई गई एडमिटेड इनकम के हिसाब से ही फिक्स किया गया था। यानी कि जो इनकम पति ने बताई थी, उसी इनकम के बेसिस पर ही मेंटेनेंस फिक्स हुआ था। ऐसे में पति ये टेक्निकल ग्राउंड नहीं ले सकता कि फैमिली कोर्ट ने पति का इनकम एफिडेविट नहीं लिया। दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए हाई कोर्ट ने पति की अपील को डिसमिस किया और फैमिली कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें कि पत्नी को 6,000 रुपये मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया था, उसे सही माना। तो जितने भी पति हैं, उन्हें इस केस से सीख लेनी चाहिए।
इस केस को पढ़ना चाहिए और कोशिश करें कि जो गलती इस केस में पति ने करी है वो आपने नहीं दोहरानी है। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।